जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सीतू आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी आंटी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जय गुरु जी। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्राना कि अब मेरी आवाज आ रही है। पहले बहुत ट्राई किया था और मैं अनम्यूट नहीं हो रही थी। जय गुरु जी। मैं शुरू करती हूँ जब गुरु जी जलंधर में थे 1992 और मेरे हस्बैंड आर्मी में, तो हमारी पोस्टिंग जलंधर हुई और जिस ब्रिगेडियर ऑफिसर से माय हस्बैंड टुक ओवर, तो उनकी वाइफ ने मेरे को गुरु जी का जिक्र किया, तो मैं सुन लिया और उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनका जो। सीतू आंटी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। अभी आवाज आ रही है? जी आंटी आ रही है, और आप एक बार कोशिश करें कि नेटवर्क जहाँ ठीक है वहां आए, क्योंकि आपकी आवाज बीच में से ब्रेक हो रही थी। हाँ, नहीं, आई थिंक वो नेटवर्क में कुछ हो गया था, पर मेरे घर में तो सब जगह चलता है जी। अच्छा, चलिए। मैं कहाँ पे थी जब हम हाँ, जब मैं इनसे मिली जिन्होंने मुझे बताया। मैं अब जल्दी से खत्म करती हूँ ये वाली बात और अपनी शुरू करूंगी कि 4 साल से उसके बेटे को एडमिशन नहीं मिल रही थी और या वीजा नहीं मिल रहा था, और फिर उनको पता चला गुरुजी के बारे में, और फिर वो गए गुरुजी के पास। और मैंने कुछ सवाल नहीं उनसे किया, कुछ नहीं पूछा कहाँ रहते हैं, क्या है, कौन है। बस सिर्फ उसने ये कहा कि गुरुजी। ना तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो ऐसे ही एक 2 महीने बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे ये बता रहे थे कि गुरुजी यहाँ पे हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, वो हर रिलीजन में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हर पलटन में गुरुद्वारा भी होता है, मंदिर भी होता है, चर्च भी होता है और मॉस्क भी होता है, और सारे फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उनमें हिस्सा भी लेते हैं, क्योंकि हमारे जो जवान होते हैं वो हर एवरी पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, तो सबके साथ उनको भी मिलना जुलना होता है और उनके फेथ में बिलीव करना होता है। तो वो मैं कहूंगी रिलीजियस हैं भी और नहीं भी। तो मेरे को बात उन्होंने टाल दी कि मैं इन चीजों में नहीं बिलीव करता, तो मैं भी चुप कर गई। मैंने कहा ठीक है। पर अजीब बात यह है कि एक दिन सर्दियों का टाइम था, अभी 5-6 महीने हमारे को जलंधर में हो गए थे, और मेरी बेटी ने आना था और नवंबर का महीना था और उसकी ट्रेन 9:15 बजे आनी थी। तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए, कोई 1.5 घंटा पहले, क्योंकि वहां पे अब तो फ्लाईओवर्स हो गए हैं और बड़ा फर्क पड़ गया हर शहर में। तो उन दिनों में कोई फ्लाईओवर नहीं, कुछ नहीं, रेलवे फाटक होता था। आई एम श्योर सब लोग, पता नहीं आजकल की जनरेशन तो नहीं जानती होगी, पर उन दिनों में रेलवे फाटक होता था और वहां पे कभी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा भी लग जाता था कि हमें वेट करना पड़ता था। और हम कैंटोनमेंट में रहते थे और हमें जाना था सिटी में स्टेशन पे। तो उस दिन ऐसे ही मैं कहती हूँ कि शायद गुरुजी हमें बुला रहे थे। तो जैसे हम फाटक पे पहुंचे, रेलवे फाटक पे, तो गेट खुला था, तो हमने क्रॉस कर लिया। 8 बजे थे और हम ट्रेन आनी थी कोई 8:45 या 9:50 पे। तो मैंने कहा अभी इतना टाइम है, हम कहाँ जाएं? तो कहते हैं क्या करना है, मेरे हस्बैंड ने कहा।
तो मैंने कहा अच्छा देखो, अब हमारे पास आधा पौना घंटा तो है, तो मेरा बड़ा दिल है कि मैं गुरुजी के दर्शन करूं। तो कहते हैं तू जानती कहाँ है? मैंने कहा मैंने ये सुना है, मेरे को बताया था कि वो मॉडल टाउन में है। तो कहते हैं अच्छा चल, तू कहती है तो। पता नहीं कैसे मान गए। तो हम गए वहां मॉडल टाउन, और जैसे वहां पहुंचे हमने किसी को पूछा, अभी रात का समय हो गया था, तो ऐसी जो जा रहा था सड़क पे, मैंने कहा यहाँ कोई गुरुजी रहते हैं तो आपको पता है कहाँ है? तो कहते हैं हाँ जी आप वहां जाइए, ये है वो है। उसने पूरा रास्ता हमें बताया। हम थोड़ी और दूर गए तो एक और कोई मिल गया, क्योंकि रात का पता नहीं चल रहा था, कोई लाइट्स भी नहीं थी उस कॉलोनी में। तो फाइनली हम पहुंच गए गुरुजी के घर, और दरवाजे पे मैं खड़ी हूं, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे हैं, और कॉरिडोर है। कॉरिडोर के राइट साइड पे 2 कमरे हैं और लेफ्ट साइड पे 2 कमरे। जो दूसरा कमरा था, मैं आपको ये सब विजुअली बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी बैठे थे बेड के कारपेट के ऊपर, बेड के साथ ढासना लगा के। तो मैंने उनको जैसे देखा तो मैंने हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा, और वहीं दूर से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब आवाज तो इतनी दूर जाती नहीं, तो उन्होंने एकदम से, आप मानो ना मानो, एकदम से मुझे कहते हैं सीतू अंदर आ जा। मैं तो अभी भी जब ये बात कहती हूँ तो मैं एकदम से मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं कहती हूँ कैसे इनको पता चला कि मैं पहुंच गई हूँ। और हमने किसी से बात भी नहीं की, किसी से कहा नहीं, पूछा नहीं, बस यकायक, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरे दिल में पता नहीं कैसे आवाज आई कि हमारे पास आधा पौना घंटा है तो हम चलो गुरुजी को मिले। और जैसे इन्होंने कहा सीतू अंदर आ जा, मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए, और मैं तो हिल गई बिल्कुल ही। तो बिल्कुल ही आराम से मैं धीरे धीरे गई। मैं तो अभी भी बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ। और हमको बिठा लिया अपने पास वही कारपेट के ऊपर, और बड़े आराम से गपशप, अच्छा कहाँ हो, कहाँ पोस्टिंग हुई, कैसे हुआ, ये है, ये सब बातें की। कोई और बात नहीं की, बिल्कुल जैसे कोई जैसे ये अभी बता रहे थे सत्संग में कि जैसे कोई फ्रेंड मिलता है अपने आप को, तो ऐसे ही उन्होंने बड़े कैजुअली सारी बातें कर ली। हमारे को पूछा बच्चे हमारे कहाँ हैं, क्या है, सब कुछ ऐसे। हम भी ऐसी बातें करते गए, और 15-20 मिनट जब हो गए, 8:30 हो गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलो अब उठें चलें। तो गुरुजी कहते हैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हमें अब जाने की इजाजत दो, हमारी बेटी आ रही है। कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आ रही है। मैंने कहा, कहते हैं अच्छा अभी बैठे रहो। मैंने कहा नहीं जी, उसकी ट्रेन 8:50 पे है, तो अकेली आ रही है। कहते उसकी ट्रेन तो लेट है, बैठ जाओ। तो हम 5 मिनट और बैठ गए, 8:35 हो गए। मैं फिर घबरा रही थी, क्योंकि हमारी बिटिया अकेली आ रही थी, और एज अ मदर आप समझ सकते हैं। कहते मैंने कह दिया ना उसकी ट्रेन 9:15 बजे आएगी। तो हम 8:40 पे बहुत उनको कह के बस अब हम और नहीं रुक सकते, हमने जाना है। और वहां से कोई टाइम ज्यादा नहीं लगा, हम आई थिंक 8:50 पे स्टेशन पहुंच गए। और हमें पता था कि उन्होंने लिख दिया था या अनाउंस कर दिया था कि ट्रेन 9 बजे आएगी। 9 बजे नहीं आई, 9:05 पे नहीं आई, 9:10 पे नहीं आई, 9:12 पे दूर से हमने ट्रेन की वो लाइट देखी, और वो आई जैसे धीरे धीरे अंदर। फाइनली व्हेन इट स्टॉप्ड इट वाज एग्जैक्टली 9:15, एंड यू कैन इमेजिन कि मेरा तो बिलीफ और हो गया। मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया, हम तो इतना सोच रहे थे कि हम लेट हो गए हैं, पर गुरुजी ने हमें कैसे रोक लिया। तो ये पहला
हमारा जो उनके साथ उनके दर्शन जब हुए, ये पहला हमारा एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद मैंने जब और लोगों से बात की तो कुछ कुछ लोग जानते थे और सब लोग नहीं जानते थे। तो हमारी पलटन में एक न्यूली मैरिड थे, नॉट न्यूली मैरिड, 7 इयर्स उनकी शादी हो गई थी और उनके कोई बच्चा नहीं था। और वो मुझे कह रही थी, जूनियर ऑफिसर्स वाइव्स आके बताती हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा अच्छा तुमको मैं किसी के पास लेके चलूंगी, तुमने चलना है? कहते हाँ। मैं वो कैप्टन की वाइफ थी, मैं उसको लेके गई गुरुजी के पास और गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे इसको ये बड़ी मन्नत है इसको कि इसके बच्चे हो जाएं। तो गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और बोला ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेरी बेटी आई तो मैं बेटी को भी लेके गई और मेरे को कहते तू बता तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आपके दर्शन हो गए, मैं ठीक हूँ। कहते नहीं तू सोमवार का व्रत रख। मैंने कहा अच्छा, शिव जी का सोमवार का व्रत रख। तो मैंने उस दिन से व्रत रखना शुरू कर दिया सोमवार का। उसके बाद मेरे हस्बैंड की प्रमोशन भी हो गई। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी थे सबके बीच में से आई थिंक सिर्फ मेरे हस्बैंड थे जिनको प्रमोशन मिली। और ये 92-93 की बात है। और उसके बाद हमारी पोस्टिंग दिल्ली हुई, दिल्ली से हम कैलकाटा गए, कैलकाटा से हम पूना गए, पूना से वापस दिल्ली आए 2001 में। और ये 7 साल मेरे को भी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। मेरे को 7-8 महीने हो गए थे दिल्ली आके। और एक दिन ऐसे ही किसी के घर में हम गए तो ये हमारे जान पहचान के थे। तो वो कहने लगी मुझे कि सीतू तुम दिल्ली कब से आई हो? मैंने कहा हमारे को बस आई थिंक साल हो गया। तो कहती है तुम गुरुजी को नहीं मिले? मैंने कहा कौन गुरुजी? तो कहती है वो गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में है। मैंने कहा मैं तो एक ही गुरुजी को जानती हूँ जो जलंधर में होते थे। कहती वो ही है। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं उनको जानती हूँ? कहती वो मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पे सीतू आई हुई है, वो मेरे को मिलने क्यों नहीं आई। अब मैं इतनी हैरान, मैंने कहा हाय देखो कैसे उनको याद आया है और उनको कैसे पता चला कि हम अब दिल्ली आ गए हैं। तो मैंने उस बात को, पता नहीं क्यों हम बिजी होंगे, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, पर मैं आपको बताऊं, सारी संगत को बताऊं कि 1 महीने में माय हस्बैंड वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड उनकी सर्जरी हो गई। और मैं आई थिंक सर्जरी हो गई थी। और मेरा बेटा जो अब्रॉड गया हुआ था वो भी आया और मैं अपने बेटे को कहा, मैंने कहा मैंने गुरुजी के पास जरूर जाना है। तो फिर उसी फ्रेंड से मैंने पता किया कि कहाँ रहते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि एम्पायर स्टेट में कहाँ कैसे। तो वहां पहुंच गए और वहां पूछ के उनके जिधर वो रह रहे थे वहां पहुंच गए। और जिन्होंने देखा है कि वो एम्पायर स्टेट जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उनकी संगत होती थी, तो वो जैसे अपनी कुर्सी पे उन्होंने लाल कुर्ता पजामा पहना, पजामा तो नहीं, वो लाल पूरे वस्त्र पहने हुए और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो दूर से जैसे मैं उस हॉल में घुसी तो
मैंने हाथ जोड़े और उनकी तरफ देखा तो मेरे को कहते हैं, सीतू तू होना ही है ना जब तेनू तकलीफ हुई है। मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने कहा जी मुझे माफ कर दो। कहते कोई माफ नहीं, तू इत्थे आ जा, बह जा मेरे कोल। और बिल्कुल सबके बीच में से मुझे बुला के अपने पास उन्होंने बिठा लिया। कहते हाँ बता क्या। तो मैंने उनको सब बताया। कहते तू पहले क्यों नहीं आई। तो मैं तो चुप कर गई। मैंने कहा मैं तो अब तकलीफ में हूं आपके पास। कहते हाँ मुझे पता है तेरे को तकलीफ हुई है तभी तू आई है। तो मैंने भी बोल दिया हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो कहते हैं अच्छा तू लेके आओ। मैंने कहा वो तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको मना किया हुआ है ऐसे संगत में कहीं भी जाने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट जो चल रही है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तू एक वो तांबे का जग ले आ और बस ऐसा कर। तो फिर मैं वो तांबे का जग ले आई और उन्होंने उसको जो भी ब्लेसिंग दी और मेरे को बोला कि इसमें पानी डाल के उनको पिलाया कर। He did get cured and उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत ही, उसके बाद मैं जाती रही उनके पास। और फिर ये भी बताऊंगी कि एक मेरी और जान पहचान की जो भी रिश्तेदार थी उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, तो उसको भी मैं लेके गई। और मैं अब आपको भूल गई बताना, जलंधर में वो आई थी मेरे पास और उसको मैं लेके गई थी गुरुजी के पास। दिस वाज इन 92 और आज 2025 है। वो बिल्कुल ठीक है और शी इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो वो ही गुरुजी का उनको भी आशीर्वाद मिला। और फिर जब हम दिल्ली आए, मैं वापस आ गई अब दिल्ली की बात। वो जो कपल था जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे वो मेरे को मिली दिल्ली में और मेरे बिल्कुल पांव छू लिए उसने। कहने लगी आप मेरे को गुरुजी के पास ले गए और उसके बाद आई गॉट अ 5-year-old नाउ सन। तो मैं यही कहती हूँ कि उनका करिश्मा है ना, तभी तो ये सब हुआ। और कुछ तो करिश्मा होगा जो कैसे उन्होंने मेरे को याद किया और मेरे को बुलाया और बोला इधर आजा। और कैसे उस फ्रेंड को जो जिसको मैं ऐसे ही मिलने चली गई और वो मुझे कहती है कि तू गुरुजी को नहीं मिल के आई। और बस अब मैं वापस दिल्ली में ही हूँ और जाती हूँ बड़े मंदिर भी कभी कभी जाती हूँ और इधर ग्रेटर कैलाश भी जाती हूँ। और आज मुझे जब बोला इन्होंने कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए तो मैंने कहा जरूर, गुरुजी का जो हुक्म हो मैं जरूर करूंगी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबको मिले और सब खुश रहे, संगत सारी खुश रहे। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका कि आपने मुझे ये चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी अपना एक्सपीरियंस बताने का। बहुत बहुत शुक्राना।